तो राजस्थान में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव की जो गिनती चल रही है और शुरुआती 1 घंटे 1.5 घंटे में जो रुझान सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। अब तक के राजनीतिक विश्लेषकों ने जितने भी अलग अलग आंकलन लगाए कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, वो सारे के सारे धराशायी हो गए हैं। न खींवसर में समीकरण सही बैठ रहे हैं, न 84 या सलुम्बर के अंदर बहुत ज्यादा सटीक बैठ रहे हैं, न झुंझुनू और रामगढ़ के अंदर भी राजनीतिक विश्लेषकों के समीकरण धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। जो अब तक के जो रुझान हैं, जो अब तक की वोटों की काउंटिंग हुई है, उसके हिसाब से बात अगर दौसा सीट की करें, जहां पर बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा की साख दांव पर लगी हुई थी, वहां पर दौसा में बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। और किरोड़ीलाल मीणा के लिए राहत की खबर है, जगमोहन मीणा जो किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं वो वहां पर आगे चल रहे हैं। तो दौसा में एक तरह से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। और डीडी बैरवा, दीनदयाल बैरवा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो पीछे चल रहे हैं। नरेश मीणा प्रकरण की वजह से चर्चाओं में आई देवली उनियारा, भाजपा वहां पर भी आगे चल रही है। और देवली उनियारा के लिए अंदर जो कस्तूरचंद मीणा हो या नरेश मीणा वो पीछे चल रहे हैं। राजेंद्र गुर्जर जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। चौंकाने वाली जो गणित है, चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो झुंझुनू से भी सामने आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। राजेंद्र भांबू फिलहाल शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के अमित ओला पीछे चल रहे हैं, जिनको किसी ने नहीं माना था कि यहां पर वो कमजोर हो सकते हैं। ये शुरुआती 1-1.5 घंटे की काउंटिंग के साथ में जो रुझान साफ हो रहे हैं। रामगढ़ से बीजेपी आगे चल रही है। रामगढ़ में बीजेपी का आगे चलना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट यही मानी जा रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, 7 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। खींवसर में भी बीजेपी आगे चल रही है, रेवंतराम डांगा आगे चल रहे हैं, कनिका बेनीवाल पीछे चल रही है। और उससे भी चौंकाने वाली बात, कांग्रेस किसी भी सीट पर आगे नहीं है। एक 84 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी आगे चल रही है, अनिल कटारा आगे चल रहे हैं वहां पर। हालांकि बदामी लाल भारत आदिवासी पार्टी के बागी प्रत्याशी ने भारत आदिवासी पार्टी के लिए चुनौती बढ़ाई। संघ ने काफी वहां पर मशक्कत की, एक तरह से 84 में बाप को हरा करके एक कोशिश की नैरेटिव बिल्डिंग के लेवल पर भाजपा अपनी मजबूत प्रेजेंस इस इलाके में दिखा सके। लेकिन बावजूद इसके वहां पर 84 के अंदर भी शुरुआती रुझानों में भारत आदिवासी पार्टी आगे चल रही है। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर भारत आदिवासी पार्टी आगे चल रही है और कांग्रेस फिलहाल सभी सीटों पर पीछे चल रही है। और अगर यही रुझान रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो फिर गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा की उस स्टाइल पर सवाल उठेंगे जिसको लगातार हनुमान बेनीवाल घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सिर्फ गमछा घुमाने मात्र से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। कई कांग्रेस के अभिमन्यु पूनिया ने बयान दिया था बीच में, हालांकि उन्होंने बाद में सफाई देते हुए उसको कवर अप करने की कोशिश की थी। सचिन पायलट गुट के हैं और अगर सारी सीटों पर कांग्रेस हारती है तो सचिन पायलट के लिए एक संजीवनी की तरह हो सकता है।